बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कानपुर में आयोजित निजी कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत और कमल खिलने की संभावना का भी जिक्र किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, आयोग का विशेष निरीक्षण अभियान संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जिसका उद्देश्य केवल अपात्र मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना है। उन्होंने विपक्ष पर समाज में भ्रम फैलाकर नकारात्मक एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली धमाके पर उन्होंने कहा, देश की एजेंसियां सक्षम हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण 4 नवंबर से शुरू हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने बीएलओ से बूथ पर संपर्क कर मतदाता बने और किसी भी आपत्ति पर प्रशासन को सूचित करें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे? जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही कमल खिलने जा रहा है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगा बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। सर, एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और एसआईआर 2003 के बाद 2025 में हो रहा है, जिसमें मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम है। इसमें विरोध करने वाले लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वो सारे लोग अपने अपने बीएलओ 2 को हर बूथ में लगा करके अपने अपने मतदाता को सुनिश्चित करें कि वो मतदान केंद्र में हर बूथ में उनके मतदाता बन जाएं। कहीं कोई आपत्ति है, दिक्कत है, जिला प्रशासन को बतावें, इसको बतावें, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती ना कि एसआईआर का विरोध करना। इससे क्या मतलब है? जो वोटर लिस्ट में इन 20 सालों में तमाम हमारी बहन बेटियां विदा होकर चली गई, तमाम बेटियां आ गईं, तमाम ऐसे नौजवान हैं जो हमारे 18 साल के बालिग हो गए, तो उनका नाम नहीं आना चाहिए क्या?